सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यानी अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास किसने किया था। वर्गीकरण का मतलब है उनको ऑर्डर में अरेंज करने का। डॉबरनायर जी ने किया था, जिन्हें लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया था, यानी कि त्रियक का सिद्धांत दिया था, त्रियक का नियम दिया था। 1817 में ये नियम दिया था, ये ध्यान रखना है। डॉबरनायर ऑब्जर्व दैट व्हेन ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग atomic mass, the atomic mass of the middle element was approximately the average of the atomic mass of the first and third element. यानी कि एलिमेंट्स को अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का ऑर्डर पे लगा रहे हैं तो 3 एलिमेंट का एक ऐसा ग्रुप बन रहा है जहाँ पे पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज लेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल इसका है x और इसका है y, तो ये निकल के आएगा x प्लस वाई बाई 2, इनका एवरेज वो इसके बराबर निकल के आएगा, यानी इसका भी यही होगा। ठीक है। इट वॉज गिवन बाई हेनरी मॉजले इन 1913, 1913 में हेनरी मॉजले जी द्वारा दिया गया। तो ये गुलाटी जी नहीं है, हेनरी मॉजले जी है। ठीक है। मॉजले डिस्कवर्ड दैट एलिमेंट्स आर बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एटॉमिक नंबर। और नाउ दिस वाज वेरी काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट चीज़, जो कि रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद हुई। तो इसीलिए जब रदरफोर्ड ने 1911 में जब एक्सपेरिमेंट किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, सब कुछ पता चला, तब जाके मॉजले ने बोला कि एक्चुअल में जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, और इसीलिए इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में इन लोगों को लगाया गया। एंड इसीलिए इन्होंने बोला कि जो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक वेट पे। एस ब्लॉक में आते हैं ग्रुप 1 एंड 2, है ना। जैसे कि गांव को कुछ टोला में डिवाइड कर दिया जाता है, कुछ टोला बना दिए जाते हैं ना, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, ये दोनों कलेक्टिवली मिलके हो जाएंगे क्या, एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से 18 तक ये हो जाएंगे आपका पी ब्लॉक, और ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक ये हो जाएगा आपका डी ब्लॉक, एस पी डी। और ये हो गया आपका एफ ब्लॉक। सर ये अलग से क्यों पड़े हुए हैं, सब समझ में आएगा अभी। ठीक है। एस ब्लॉक पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, पी ब्लॉक 13 से लेके 18 तक, और डी ब्लॉक आपका 3 से लेके 12 तक। अब यहाँ पे तुम एक चीज़ अगर देखो ध्यान से, तो 1 की जगह 1 के साथ साथ 1A भी लिखा हुआ है। ठीक है। ग्रुप 2 है तो यहाँ पे 2A लिखा हुआ है। ये ग्रुप 3 है तो 3B लिखा हुआ है। 4 है, 4B लिखा हुआ है, यानी A के बाद B शुरू हो गया और फिर से यहाँ A शुरू हो गया। ये ग्रुप 3A है, 4A है, 5A है, 6A है, 7A है, 8A है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 तक है, 18 तक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको 1A बोला, इसको 2A बोला, फिर 3A 4A 5A 6A 7A 8A, और यहाँ वाले जो बीच वाले इनको बी बोल दिया। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्रुप एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। एक्सेप्ट 1 ग्रुप, और वो है आपका 18वें नंबर का जो ग्रुप है, 18th ग्रुप है, उसको अगर आप हटा दो तो वो रिएक्टिव नहीं है उनके एलिमेंट, लेकिन वो भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की कैटेगरी में ही आते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर मेन एलिमेंट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ करते हैं, 1A 2A। ये पहले क्लासिफिकेशन किया जाता था इस तरीके से, 1A 2A, फिर 3A 4A 5A 6A, और बीच वालों को 3B 4B, ये पहले क्लासिफिकेशन होता था। जो क्यों होता था वो मैंने बता दिया है, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वालों को रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और ये जो डी ब्लॉक वाले हैं इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। एफ वालों को इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। अच्छा, लिखा तो हुआ है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एंड पी ब्लॉक। ओके। अब ये जो लेंथ है, ये जो आपको दिख रहे हैं एफ ब्लॉक वाले, ठीक है, ये हैं कौन आखिरकार, कौन है ये, कहाँ से आते हैं, तो देखिए 56 नंबर पे बेरियम है, इसके बाद आता है लैंथेनियम 57 नंबर पे। तो जब बेरियम के बाद ग्रुप नंबर 3 में और पीरियड नंबर 6 में लैंथेनियम आता है, तो लैंथेनियम और उसके आगे 14 एलिमेंट, यानी टोटल मिला के 15, लैंथेनियम और उसके आगे 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये जो लूटेटियम दिख रहा है ये भी इसी में आता है, ये लिखा नहीं हुआ है बट ये भी इसी में आता है। तो 15 हो गया, ला से लू तक, लालू, ला से लेके लू तक। तो ला है आपका लेंथेनियम 57 नंबर और लू है आपका 71। तो इनको निकाल के अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं इसलिए। इसी तरीके से तीसरे ग्रुप में, लेकिन 7वें पीरियड में आओगे तो यहाँ लॉरेंस विस्नोई मिलेगा तुमको, लॉरेंसियम और उसके आगे जो आगे के 14 एलिमेंट हैं, ठीक है,
सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्टीनियम और उसके आगे आने वाले 14 जो एलिमेंट हैं टिल लॉरेंसियम, ये क्या करते हैं, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, इसलिए इनको अलग कर देते हैं। इस सीरीज को बोल देते हैं लैंथेनाइड सीरीज और इस सीरीज को बोल देते हैं एक्टिनाइड सीरीज, क्योंकि लैंथेनियम की तरह बाकी के 14 एलिमेंट प्रॉपर्टीज दिखाते हैं आगे वाले, और यहाँ पर एक्टीनियम की तरह बाकी आगे के 14 एलिमेंट दिखाते हैं प्रॉपर्टीज, इसलिए इसको लैंथेनाइड सीरीज, इसको एक्टिनाइड सीरीज बोल देते हैं। और टोटल एलिमेंट जो एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन मेटल सीरीज में हो जाते हैं 30 मेटल हो जाते हैं, 30 एलिमेंट हो जाते हैं, ऊपर 15 और नीचे 15, टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। क्लियर, डन, ओके। ऑस्मियम एक ऐसा मेटल है विद हाईएस्ट डेंसिटी, ध्यान रखना ऑस्मियम क्या है, इसकी सबसे हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज़्यादा घनत्व है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब एक चीज़ ध्यान से, जो जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनते रहना। जितने भी आपके नॉन मेटल हैं वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। अगेन, ऑल नॉन मेटल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर ओनली प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा अगर आ गया तो, आया है पहले आपके एसएससी एग्जाम में। सारे नॉन मेटल यहीं पे हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पी ब्लॉक में सिर्फ नॉन मेटल हैं, मैंने कहा सारे नॉन मेटल सिर्फ पी ब्लॉक में हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ पी ब्लॉक में ही सारे नॉन मेटल्स हैं, या सॉरी, ओके, सिर्फ पी ब्लॉक में ही सारे नॉन मेटल हैं, सही है, लेकिन 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 पी ब्लॉक में सिर्फ नॉन मेटल है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक में मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, इसलिए। ठीक, तो सर मेटल ना, मतलब नॉन मेटल सिर्फ यहीं पे है, और मेटल सिर्फ कहाँ पे है, इसके अलावा हर जगह मेटल ही है, ऐसे तुम ध्यान रखो। ये डी ब्लॉक ले लो, एस ब्लॉक ले लो, हर जगह तुमको मेटल ही मिलेगा, हर जगह मेटल मिलेगा एक्सेप्ट इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, लेकिन सारा नॉन मेटल पी ब्लॉक में ही पड़ा हुआ है। इनको हम एस पी डी एफ बोलते क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और उसके अराउंड इस तरीके से ऑर्बिटल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और वो ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होती हैं, के एल एम एन ऐसी होती हैं। इन ऑर्बिटल के अंदर सब ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी इन शेल्स के अंदर कुछ सब शेल्स होती हैं, वो सब शेल्स होती हैं एस पी डी एफ। ठीक, वो सब शेल्स होती हैं एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, जिनके अलग अलग शेप होते हैं। जैसे एस का शेप होता है आपका, खैर वो भी हम देख लेंगे, स्फेरिकल शेप होता है इसका, डम्बल शेप होता है पी का, वो भी हम उस पर आएंगे, लेकिन ये चीज़ आपको समझ में, इनके अंदर भी है। ये एस पी डी एफ क्या है, सब शेल्स हैं। तो इनको एस क्यों बोल रहे हैं, 1 और 2 वाले ग्रुप को एस ही क्यों बोल रहे हैं, इनको 13 18 वालों को पी ही क्यों बोल रहे हैं, 3 से 12 वालों को डी ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट हैं, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझो ध्यान से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस शेल क्या होती है, आखिरी शेल। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी लास्ट ऑर्बिट, प्रेजेंट इन दी, ठीक है, इन दी लास्ट ऑर्बिट, जो आखिरी ऑर्बिट या जो आखिरी शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या हैं, एक है, मल्टीपल है, जितने, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे मान लो इस एलिमेंट में ये जो एम शेल है ये आखिरी शेल है, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 और 2 में एस ब्लॉक में घुस रहा है, यहाँ पी ब्लॉक में घुस रहा है, यहाँ डी ब्लॉक में उसमें घुस रहा है, और सॉरी डी ऑर्बिटल, यहाँ एस ऑर्बिटल में घुस रहा है, यहाँ पी ऑर्बिटल में घुस रहा है, यहाँ डी में घुस रहा है और यहाँ एफ में घुस रहा है, इसलिए इनको उस ब्लॉक में रखा गया है। अभी आते हैं मेटलॉइड्स पे। पहली बात तो टोटल पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है 118, ठीक है, जिसमें नेचुरली जो अकरिंग एलिमेंट है वो है 94 नेचुरली अकरिंग, मैन मेड नहीं। पहला जो मैन मेड एलिमेंट था वो टेक्नीशियम था, जिसके बारे में मैंने आपसे बोला था, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, एंड दैट इज कि ये पहला आर्टिफिशियली मेड या फिर मैन मेड एलिमेंट है टेक्नीशियम जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर 43 है। हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट तो यूरेनियम है, लेकिन अगर सबसे हाईएस्ट डेंसिटी पूछेगा ना, अगर हाईएस्ट डेंसिटी पूछेगा तो इट वुड बी ऑस्मियम। 7 मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड वो होते हैं जो मेटल की तरह गुड कंडक्टर भी नहीं होते और नॉन मेटल की तरह बैड कंडक्टर भी नहीं होते, यानी बीच में होते हैं कहीं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, बोरॉन, पोलोनियम एंड सिलिकन, सारे पी ब्लॉक में ही देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है, बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एसिटाइन, ये। तो ट्रिक टू रिमेंबर ग्रुप्स। अब आते हैं ट्रिक पे कि किस तरीके से ग्रुप्स को याद रखना है, ठीक है। ग्रुप 1 2 3 जितने भी हैं
इनके एलिमेंट को कैसे याद रखना है वो अब हम देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। ओके, हेलिना, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम। तो ये आपका पूरा पीरियोडिक टेबल है। पहला ग्रुप हेलिना कब्र से फरार हो गई, ठीक है। तो हेलिना जी हैं ये कब्र से फरार हो गई हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अगला ग्रुप है, अगला ग्रुप ये आपका पूरा देख सकते हैं ये, ठीक है। दूसरा वाला ग्रुप, तो यहाँ पे क्या है, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए, ठीक है। बेस है बेरिलियम, ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है बेटा। शेयर कर देंगे, अभी क्लास कर लो पूरा, ठीक है। लेक्चर कर लो, फिर कर देंगे लेक्चर के एंड में। ओके, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। याद हो गया। बेटा मांगे कार, सुंदर कन्या बाप राजी, इस तरीके से याद रखना है। बेटा मांगे कार, सुंदर कन्या बाप राजी। कौन बेटा है जो सुंदर कन्या नहीं मांगता है, और कौन बाप है जो राजी नहीं होगा? ये तो चलो फिर भी डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे, ठीक है, कि इंटरकास्ट है और वो सारी जो फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये तो खैर हर कोई मांगता है। ग्रुप 13 पे आते हैं, तो सर बस 2 ही ग्रुप के याद करने हैं, तीसरे ग्रुप के नहीं याद करने हैं। हेलिना कब्र से फरार याद करना है, बेटा मांगे कार, सुंदर कन्या बाप राजी, या फिर बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए, ठीक है। यानी बेटा मांग रहा है कार और स्कूटर और बाप रो रहा है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं 13 पे, बैंगन आलू गाजर इन थाली, बैंगन आलू गाजर इन थाली। कहे कहें सीता जी सुने पार्वती, कहे कार्बन, सीता सिलिकन, जी जर्मेनियम, सुने टिन और पार्वती लेड, ठीक है। कहे सीता जी सुने पार्वती, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट याद हो गया हमें। ओके, 15 पे आते हैं। 15 अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। तो ओल्ड स्टाइल से, सॉरी नाइट्रो, ये नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड से ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, से सेलिनियम, टी से टेल्यूरियम और पो से पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल क्या है, यहाँ पे इस तरीके से ओल्ड स्टाइल है, पूरा हाथ में लिख लिए। इसको कैसे याद करना है, हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, ठीक है। तो हेमा से हीलियम, नेहा से नियॉन, और से आर्गन, करीना से क्रिप्टॉन और जीती से जिनॉन और रहना से रेडॉन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, याद हो गया। ये लैंथेनाइट सीरीज है, एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71, पीरियड नंबर 6, ग्रुप नंबर 3। एक्टिनाइट सीरीज है, ग्रुप नंबर 3 सेम ही रहेगा, 89, एटॉमिक नंबर 703, पीरियड नंबर 7। इसमें भी टोटल 15 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी टोटल 15 एलिमेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ 30 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ला से लेके लू तक, लालू, एक्टीनियम से लेके लॉरेंशियम तक, 89 से लेके 103 तक।